अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको जैन कॉम की स्टोरी वहीं से ही सुनाने वाला हूँ जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में छोड़ी थी। तो अगर आपको उनकी स्टोरी सही तरह से समझनी है तो आप पहले मेरी पिछली वीडियो को देखिए जो मैंने जैन कॉम के ऊपर बनाई है, और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको उनकी बायोग्राफी सही तरह से समझ में आए। व्हाट्सएप का जो सेकंड वर्जन था यानी व्हाट्सएप 2.0 उसमें आपको इंस्टेंट मैसेजिंग में कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि इसमें मैसेजिंग का भी एक कंपोनेंट था। फिर पलक झपकते ही उनके 250,000 एक्टिव यूजर्स हो गए और ये वो वक्त था जब जैन को मदद की जरूरत थी और इस वक्त ब्रायन भी अनएम्प्लॉयड थे और वो अपने अनसक्सेसफुल स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। जैन ने ब्रायन को कन्विंस किया और ब्रायन ने डिसाइड किया कि वो व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे। ये बात डिस्क्लोज नहीं थी कि जैन कंपनी में बड़ा शेयर रखने वाले हैं क्योंकि ये ओरिजिनली उनका आइडिया था और वो 9 महीने पहले से इसमें काम कर रहे थे। रेड रॉक कैफे जो माउंटेन व्यू में था वो पहले उनका ऑफिस हुआ करता था और फिर उन्हें अपनी कंपनी की सबसे पहली फंडिंग मिली जो थी $250,000 की। अपनी कंपनी को थोड़ा सा चेंज करने के बाद उनके 5 दोस्तों से जो उनके साथ याहू में काम करते थे, जिसके बदले में उनके दोस्तों ने कंपनी का कुछ स्टेक रखा और को फाउंडर का स्टेटस भी मांगा। जब से ऐप बना था वो बीटा स्टेट में था तो उससे अब ऐप स्टोर पे एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया गया नवंबर 2009 में और कुछ वक्त बाद उसका एक ब्लैकबेरी वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया उनके एक दोस्त के जरिए जिसका नाम था क्रिस पीफर। बहुत ही कम वक्त में उन्होंने इवलिन एवेन्यू में कुछ क्यूबिकल्स सबलीज करवा लिए जो एक तरह का कोवर्किंग स्पेस होता है। ये क्यूबिकल्स एक कन्वर्टेड वेयर हाउस में थे और उस वक्त उनके पास उनके ऑफिस के लिए एक व्हाट्सएप साइन भी नहीं था। उनका ऑफिस जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग का बचा हुआ आधा हिस्सा एवरनोट कंपनी यूज कर रही थी और अब जब कंपनी के दोनों मेन फाउंडर्स ने फ्री में काम करने का इरादा कर लिया था तो उनका दूसरा सबसे बड़ा खर्चा यूजर्स को वेरिफिकेशन मैसेज सेंड करना था। मगर व्हाट्सएप का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था अपने यूजर से एक छोटी सी फीस चार्ज करके उनकी सर्विस को यूज करने के लिए। उनका मंथली रेवेन्यू $5,000 का था जो उनके कॉस्ट को कवर करने के लिए काफी था। व्हाट्सएप के फाउंडर्स उसे ओकेजनली फ्री से पेड सर्विस में भी कन्वर्ट करते थे ताकि वो इतना तेजी से ग्रो ना हो। व्हाट्सएप ने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर ली। 2011 में व्हाट्सएप को टॉप 20 एप्स की लिस्ट में शामिल किया गया एप्पल यूएस ऐप स्टोर के। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि व्हाट्सएप को इस तरह से बनाया गया था ताकि यूजर्स उसे आसानी से यूज कर सके और उन्हें ऐप यूज करने से पहले मुश्किल रजिस्ट्रेशन से ना गुजरना पड़े। अब इस वक्त जिम गोएट्स जो सोकोविया कैपिटल से थे वो व्हाट्सएप के फाउंडर्स को डेस्परेटली ढूंढ रहे थे। उन्होंने व्हाट्सएप को एक सिस्टम ट्रैकिंग ऐप से डिस्कवर किया था जो उन्होंने डेवलप किया था उनके असिस्टेंट के लिए जिसका नाम था अर्ली बर्ड। इस सब के बावजूद उस वीसी फर्म को महीनों लग गए जैन और ब्रायन को ढूंढने के लिए क्योंकि उस वक्त उनका कोई पब्लिक एड्रेस अवेलेबल नहीं था। फिर आखिरकार उन्होंने व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ढूंढ लिया जब उन्होंने माउंटेन व्यू की सड़कों पर ढूंढना शुरू किया। जिम गोएट्स जो वीसी फर्म से थे वो जैन और ब्रायन के साथ रेड रॉक कैफे में बैठे और उनके सारे सवालों के जवाब दिए और ये भी प्रॉमिस किया कि वो उनको एडवर्टाइजिंग मॉडल्स के लिए कुछ नहीं करेंगे और वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की तरह उनके साथ काम करेंगे, यानी वो उनके काम में ज्यादा दखल नहीं देंगे। ये सब सेटल होने के बाद व्हाट्सएप के को फाउंडर्स ने आखिरकार एग्री किया सोकोविया कैपिटल से $8 मिलियन लेने के लिए अप्रैल 2011 में। और सबके बाद सिर्फ 2 साल के अरसे में व्हाट्सएप 200 मिलियन की यूजर बेस पर पहुंच चुका था और उनका स्टाफ 50 लोगों का हो चुका था और ये वक्त था जब फाउंडर्स ने फिर से फंड्स रेज करने का सोचा। इस वक्त जैन अपनी मदर की नसीहत के ऊपर अमल कर रहे थे जो ये थी कि हमेशा अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखो। फिर उन्होंने सीक्रेट सेकंड राउंड में सोकोविया कैपिटल से $50 मिलियन का फंड रेज किया $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन पर और उस वक्त व्हाट्सएप का बैंक बैलेंस $8.257 मिलियन का था जो उनकी पिछली फंडिंग से ज्यादा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनका बैंक बैलेंस इतना ज्यादा क्यों था। व्हाट्सएप मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है बगैर किसी एडवर्टाइजिंग के जरिए। वो 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। पहला वो आईफोन यूजर्स से फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पे 1 टाइम फीस चार्ज करते थे और दूसरा वो एंड्रॉयड यूजर से ईयरली फीस चार्ज करते थे और ये सारा पैसा सीधा उनके पॉकेट में जाता था। याहू में काम करते हुए दोनों फाउंडर्स ने बहुत सी चीजें सीखी थी और उनमें से एक चीज ये थी कि ऐप को यूज करते हुए यूजर्स को एड्स देखना पसंद नहीं थी। ये एक फैक्ट था कि उनकी कंपनी में कोई भी मार्केटिंग या पीआर पर्सन नहीं था और व्हाट्सएप इसी तरह से दुनिया का ग्रेटेस्ट ब्रांड बना था सिर्फ अपने कस्टमर्स से एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करके। और अभी भी उनके पास एक व्हाट्सएप साइन नहीं था उनके ऑफिस के बाहर लगाने के लिए और ये सब चीजें उनकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रही थी। 2013 में उनके 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे। फिर उनकी कंपनी ग्रो हुई और 2014 में उनके 500 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए। फिर कुछ वक्त बाद 600 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए वर्ल्ड वाइड और उनके 10% से ज्यादा यूजर्स इंडिया से आते हैं जो व्हाट्सएप एक्टिव यूजर्स की सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है और कुछ ही वक्त में 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स के माइलस्टोन को हिट करने वाले थे। 5 साल बाद व्हाट्सएप को दुनिया के मोस्ट प्रॉफिटेबल एप्स की लिस्ट में शामिल किया गया और जैन कहते हैं कि एक्टिव यूजर्स ही हैं जो इन्हें किसी भी और कंपनी से अलग करते हैं। वो कहते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स और एक्टिव यूजर्स को कंपेयर करना फरारी GT और स्केटबोर्ड को कंपेयर करने जैसा है। और एक चीज ये
जिसने इन्हें यहाँ तक पहुँचने में मदद की और इतने बड़े बड़े कंपटीटर्स को हराने में मदद की, वो उनके रूल्स हैं, जो हैं नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। व्हाट्सएप ने जल्द ही फेसबुक की अटेंशन ग्रैब कर ली थी अपनी पॉपुलैरिटी और ग्रोथ की वजह से। मार्क ज़करबर्ग ने पहले जैन को 2012 में कांटेक्ट किया और कुछ वक्त तक मीटिंग्स करते रहे, जैसे कॉफ़ी शॉप्स में मिलना, डिनर करना और वॉक पे जाना सिलिकॉन वैली में। 1 महीने बाद मार्क ने जैन को प्रपोजल दिया कि वो फेसबुक के बोर्ड को ज्वाइन कर लें। फिर फरवरी 2014 में फेसबुक ने अनाउंस किया कि वो व्हाट्सएप को खरीद रहे हैं $19 बिलियन में, जिसके लिए उन्होंने जैन को $3 बिलियन कैश दिया था, $12 बिलियन के फेसबुक शेयर्स दिए थे और $3 बिलियन के रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स दिए थे। इस सब में एक कंडीशन ये थी कि व्हाट्सएप इंडिपेंडेंट रहेगा और जैन और ब्रायन ही इसे मैनेज करेंगे। जैसे ही व्हाट्सएप को खरीद लिया गया, जैन ने $1 मिलियन डोनेट कर दिए FreeBSD फाउंडेशन को और $556 मिलियन डोनेट कर दिए सिलिकॉन वैली की एक कम्युनिटी को जिसका नाम था SVCF फाउंडेशन। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैन और ब्रायन का एक रिप्लाई था फेसबुक को उनकी कुछ सालों पुरानी रिजेक्शन के बदले में। और इस सब के बाद व्हाट्सएप ने बहुत से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स और व्हाट्सएप वेब और बहुत कुछ। और सितंबर 2015 में व्हाट्सएप ने 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स का माइलस्टोन हिट किया था। तो अगर आपको मेरी जेनकॉम और व्हाट्सएप के ऊपर बनाई हुई वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।